देखें दोस्तों, ये बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसको मैं सप्लाई दे के इसको चेक करूँगा कि इसका फॉल्ट किस जगह पे है। ये दोस्तों देखें, इसमें डीसी वोल्ट नहीं आ रहे। जी दोस्तों, ये सप्लाई लगा, सर्किट इसका ओके हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक स्टोव आया है। इसमें मसला ये है कि ये डेड हो गया, ये ऑन नहीं होता। इसको मैं तार लगा के आपको मैं ज़रा चेक करवाता हूँ। इसका स्विच वगैरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तार लगी हुई है लेकिन डेड है। तो मैं इसको खोलता हूँ दोस्तों। खोलने के बाद आपको बाकी बताता हूँ और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये मैंने बोर्ड इसका निकाल दिया है, सिस्टम सारा ओपन कर दिया। ठीक है जी दोस्तों, इसको मैंने बोर्ड को खोल दिया और खोलने के बाद इसकी पोजीशन आपको दिखाता हूँ। ये मैंने वापटा इसको लगा दी है। लगाने के बाद आप ये मीटर पे वोल्टेज देखें, 220 वोल्ट ओके हैं बिल्कुल। तो इसके बाद ये इसके कैपेसिटर के ऊपर डीसी वोल्ट देखने हैं हमने। ये मैन कैपेसिटर लगा हुआ है इसका, तो इसके ऊपर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं कि वोल्टेज क्यों बंद है। ये दोस्तों इसका एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये 0.15 मिली एम्पेयर का, यानी 0.15 150 मिली एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है। इसको हम चेक करते हैं इस फ्यूज़ की क्या पोजीशन है। ये देखें, अब ये मीटर कंटिन्यूटी पे है मेरा, बोल रहा है ऐसे, लेकिन ये फ्यूज़ पर नहीं बोल रहा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसका फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ लगाने से पहले आप ये पोजीशन देख लें कि क्या आया, फ्यूज़ किस वजह से उड़ा है, वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से उड़ा है या किस हिसाब से। तो ये देखें, आगे डीसी कैपेसिटर ये वाला लगा हुआ है 400 वोल्ट में, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस कैपेसिटर के ऊपर शार्टेज चेक करनी है कि ये शार्ट तो नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये शार्ट नहीं बता रहा। अगर ये शार्ट होता तो फिर इसके आगे आईसी वगैरह भी जली होनी थी। फ्यूज़ उड़ने की वजह यही होती है। तो कई दफ़ा जो है वोल्टेज कम ज़्यादा हो तब भी। ठीक है, ये शार्ट नहीं बता रहा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, आप इसको ये फ्यूज़ पहले लगाता हूँ। दोस्तों ये इसके साथ का फ्यूज़ मेरे पास एक पड़ा हुआ है, 0.15 मिलियम 150 मिली एम्पेयर का फ्यूज़। ठीक है, तो बिजली की तार मैंने उतार दी है। इसके बाद इसका ये फ्यूज़ चेंज करता हूँ मैं। उसके बाद पोजीशन देखता हूँ कि क्या है। तो दोस्तों फ्यूज़ मैंने लगा दिया है। फ्यूज़ लगाने के बाद मैं डीसी वोल्ट फिर चेक करता हूँ इसके आ रहे हैं या नहीं। डीसी वोल्टेज दोस्तों अभी भी नहीं आए इसके। तो मैं इसको एसी वोल्टेज पे रख के एसी आ रहे हैं या नहीं। ये देखें 220 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन कैपेसिटर के ऊपर डीसी वोल्ट अभी भी नहीं आए। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाकी चेकिंग करता हूँ। ये कैपेसिटर को ऊपर से थोड़ा सा ड्राई सोल्ड कर लेता हूँ ताकि जो है ना, ये ऊपर जो केमिकल लगा हुआ है या सोल्यूशन है जो, उस वजह से चेक नहीं होता सही। दोबारा मैं एक दफ़ा अपनी तसल्ली कर लेता हूँ। एसी वोल्टेज पहले चेक करता हूँ। ये देखें 220, और ये फ्यूज़ के आगे भी देखें 220 आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक 220 आ रहे हैं कैपेसिटर के न्यूट्रल तक।
ठीक है दोस्तों, ये देखें ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो अब क्या होगा कि इसको बाकी चेक करते हैं और इसके रास्ते में क्या चीज़ लगी हुई है। इसके रास्ते में यहाँ प्रिंट के साथ आप ये देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं। ये यहाँ से डायोड के ज़रिए ये कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव के ऊपर ये वोल्टेज देती है। तो इस रेजिस्टेंस को भी चेक करते हैं, ज़रा ट्रेस होल्ड कर लें इसको थोड़ा सा। मीटर को कंटिन्यूटी पे रख के इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो ये दोस्तों ये रेजिस्टेंस उड़ी हुई है, ये बोल नहीं रही, शॉर्ट है, ठीक है। ये कंटिन्यूटी नहीं शो कर रही, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस ओपन हो गई है। तो जैसा कि ये यहाँ पे मैंने आपको बताया, शॉर्टेज चेक करके ये काम बाद में करना है। पहले तो आपका ये फ्यूज़ डालने से मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी इसको चेक करते हैं ये रेजिस्टेंस किस हिसाब से लगी है। ये रेजिस्टेंस भी ख़राब है। इसके बाद फिर देखते हैं क्या पोजीशन है। वीडियो को इसीलिए कहते हैं कि आप मुकम्मल देखें, ताकि आपको थोड़ी सी वीडियो देख के आप चले जाते हैं, फिर उससे आपको नुकसान ये होता है कि काम होता नहीं। फिर आप मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि ये काम कैसे होता है जी, इसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे हो गया है मुझसे, वो फिर परेशानी बन जाती है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। ये मेरे पास एक और रेजिस्टेंस पड़ी हुई है 50 ओम की, तकरीबन इसको रेजिस्टेंस लगती है। इसकी रेजिस्टेंस चेंज हुई थी, 22 ओम की रेजिस्टेंस किसी ने लगाई थी। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये रेजिस्टेंस लगाऊँगा 1 वाट, 2 वाट में 50 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है ना। 1 वाट में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं होता इतना इस बोर्ड के ऊपर। जो वोल्टेज होते हैं वो डायरेक्ट इस जो ट्रैक लगा हुआ है इसके ज़रिए हो के तो आगे हीटर को चलाते हैं। बाकी जो लोड है आप देख लें, ये छोटी सी चापड़ी लगी हुई है इसके अंदर। तो मैं ये रेजिस्टेंस लगाता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। दोस्तों मैंने इसको रेजिस्टेंस को लगा दिया। अब यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी देख लेता हूँ। पहले कंटिन्यूटी नहीं बोल रही थी, आप देखते हैं इसको, ये अब कंटिन्यूटी इसकी बोल रही है। तो अब चेक करते हैं। सप्लाई मैं लगाता हूँ इसको। सप्लाई लगाने के बाद पोजीशन देखता हूँ कि क्या पोजीशन दी मैंने। तो अब ये वोल्टेज, इसके आउटपुट वोल्टेज भी देख लेता हूँ। सिस्टम ऑन हो गया है, तो इसको मैं ऑन भी पावर ऑन करके देखता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ ये इसके डीसी वोल्टेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 18 वोल्ट होते हैं इसके। ये आईसी चाप्टर के ज़रिए यहाँ पर 18 वोल्ट निकालती है और ये सिस्टम कंट्रोल होता है 18 वोल्ट के ऊपर। तो ये वोल्टेज आने चाहिए यहाँ पे। अब ये सिस्टम यहाँ पे ओके हो गया है। इसको अब स्टार्ट करके देखता हूँ मैं। ये देखें, ये जैसे ही मैंने ऑन किया है बल्ब चल पड़ा है पीछे से, ठीक है। इसका बल्ब ऑन हो गया सीरीज़ वाला। इसका मतलब है कि ये सिस्टम ओके हो गया है। अब इसको मैं डायरेक्ट भी लगा के ज़रा चेक कर लेता हूँ। ऑन किया, दोस्तों ये अब हीट दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपको महसूस नहीं होगी। बहरहाल ये देखें आप, ये राड इसके, मैं लाइट को ऑफ़ करता हूँ, आप इसके राड देखें, ठीक है। लाइट ऑन हो गई, राड ऑन हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये, तो इसका सबसे पहले आपको ये जो बताया है, फ्यूज़ चेंज करें। फ्यूज़ के बाद ये रेजिस्टेंस, ये देखें, ये सीरीज़ पे डायोड लग के और पॉजिटिव की तरफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले आप इस कैपेसिटर के चेक करें, फिर फ्यूज़ चेंज करें अगर कैपेसिटर ठीक हो, नहीं तो ये सिस्टम इसका ख़राब होता है। अगर ये ख़राब हो तो फिर आगे रिपेयरिंग उसके अलावा आगे जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसका मसला यहाँ पे इन दो रेजिस्टेंस के ऊपर हल हो जाता है। ये 50 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 150 मिली एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।